आखिर ये निपा वायरस होता क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब एक ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों तक पहुंच सकता है। इस वायरस का कैरियर और कोई नहीं, चमगादड़ होता है। निपा वायरस पहली बार 1998 से 1999 के बीच में मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था। बाद में ये बांग्लादेश और फिर इंडिया जैसे कंट्रीज तक आ गया। इंडिया में निपा वायरस के केसेस मेनली केरल में रिपोर्ट हुए हैं। हर आउटब्रेक के बाद गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती है क्योंकि ये वायरस फास्टली और डेडली हो सकता है अगर टाइम पे कंट्रोल न किया जा सके तो, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। और ये जो निपा वायरस है, इसके मेनली 3 तरीके हैं आपको होने के। पहला, अगर आप चमगादड़ का कोई भी जूठा खाना खाते हो, जैसे कि रात के टाइम पे बहुत सारे चमगादड़ घूमते रहते हैं, तो अगर आप उसका कोई भी फल खा लो खाया हुआ, तो आपको निपाह वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर आपको काट दे या फिर अगर आपके स्किन पे बैठ जाए जिसको भी निपाह वायरस हुआ हो, तो आपको भी हो जाएगा वो। और तीसरा, अगर किसी ह्यूमन को हुआ है और अगर आप उस ह्यूमन से जाके मिल लेते हो, तब भी आपको निपाह वायरस हो सकता है। अब जानते हैं कि कैसे निपाह वायरस को पहचान सकते हो आप कि हाँ, मुझे निपाह वायरस हुआ है। निपाह वायरस का सिम्टम स्टार्टिंग में वही बुखार, हेडेक, थकान, मसल पेन और उल्टी जैसी है, लेकिन कुछ केसेस में डिजीज सीरियस स्टेज तक पहुंच जाती है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, कंफ्यूजन, ब्रेन इन्फ्लेमेशन। इसी वजह से निपाह वायरस को बहुत सीरियसली लिया जाता है और लिया भी जाना चाहिए यार, वरना पता चला कोरोना वायरस जैसा केस हो गया। और हाँ, ये निपाह वायरस डेंजरस भी इसलिए क्योंकि अभी तक इसकी कोई कंफर्म्ड वैक्सीन ही नहीं लॉन्च हुई है। इसका मतलब अगर किसी को निपाह वायरस हो जाती है तो उससे ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए निपाह वायरस से हमें अभी के लिए बच के रहना होगा। चलिए इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला, फ्रूट को हमेशा धो कर खाएं। दूसरा, हाइजीन मेंटेन करके कि नहीं, हैंड वॉश करें। तीसरा, इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी पर्सन को आप देखते हैं कि हाँ इसे बुखार है, तो आप उससे दूरी बना के रखिए। और अगर बाई चांस अगर आपको निपा वायरस हो जाता है, तो चूंकि इसका कोई अभी तक कंफर्म्ड वैक्सीन नहीं बना है, आप फिर भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं क्योंकि वहां पर भी डॉक्टर्स ब्रीदिंग सपोर्ट फ्लूइड और मॉनिटरिंग जैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, अगर पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसकी जान बचने की चांसेस बढ़ जाती है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।